दादी नानी की कहानियाँ। राजू और उसकी जादुई चाय। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा सिंह। राजू अपने माता पिता के साथ पहाड़ों की घाटी में बसे एक गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पिता किशोर की पास के नुक्कड़ पर ही चाय की दुकान थी। राजू के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन 15 साल के राजू का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। 10वीं में पढ़ता था। स्कूल से शिकायतें आती थीं। कभी किसी का हाथ तोड़ देता तो कभी किसी का सिर फोड़ देता। एक दिन उसके पिता ने बोला, रोज़ तेरी शिकायतें आती हैं, इससे अच्छा मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। उस दिन से राजू अपने पिता की सहायता करने लगा। कभी बर्तन धोता तो कभी भाग भाग कर चाय सबको देता। एक दिन वो बर्तन धो रहा था, तभी स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे झुंड बना करके बाहर निकल रहे थे। तभी बच्चों की नज़र राजू पर पड़ी। राजू बर्तन धो रहा था। बच्चे देख करके बोले, अरे वो देखो, राजू बर्तन धो रहा है, पढ़ाई लिखाई में तो मन लगना नहीं है, अब यही काम करेगा। बच्चे मजाक उड़ाने लगे। राजू को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने चाय का बर्तन उठाया और मारने लगा। तभी सामने से एक बुढ़िया आ रही थी। वो चाय का बर्तन बच्चों पे ना लग करके बुढ़िया पे लग गया और बुढ़िया गिर गई। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, दादी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। मैंने जानबूझकर आपको नहीं मारा है। बेटा, तुमने किसी को तो मारा होगा, उसका भी यही हाल होता। राजू ने दादी माँ को उठा करके बिठाया और बोला, आप बैठिए, मैं पानी लेकर के आता हूँ और आपको चाय पिलाता हूँ। राजू ने दादी माँ को चाय पिलाई। चाय पी करके बुढ़िया बोली, तुमने मुझे मारा और चाय भी पिलाई। तुम एक नेक दिल बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और दादी माँ ने एक जादुई केतली राजू के हाथ में थमा दी और बोली, ये जादुई केतली है, इससे तुम जितनी भी चाय बनाना चाहोगे बन जाएगी। और बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। तभी आवाज़ आई, अरे बर्तन धुल गए हो तो जल्दी लेकर आओ और चाय चढ़ाओ। देखता नहीं शाम का टाइम हो गया है, सभी लोग भीड़ लगा करके बैठे हुए हैं। राजू ने जल्दी से केतली में पानी डाल करके चढ़ा दिया। उसने चीनी डालने के लिए बर्तन खोला और देखता है कि चाय तो पहले से ही तैयार थी। वो बिना कुछ बोले चाय को गिलासों में डाल करके देने चला गया। सभी को चाय बहुत पसंद आई और सभी वाह वाह कर रहे थे। अरे किशोर, मानना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे के हाथ की बनी चाय में अलग ही स्वाद है। और उस दिन सभी ने एक एक गिलास चाय और ली। सभी ने दो दो गिलास चाय पी। उस दिन किशोर बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि दो दो कप चाय पीने के बावजूद भी केतली भरी हुई है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अरे इतनी चाय क्यों बनाई? सारा दूध, चीनी, चाय पत्ती सब बर्बाद हो गया ना। राजू बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। तब किशोरी लाल ने देखा कि सारा सामान तो जस का तस पड़ा हुआ है। तब राजू ने बाबा को सारी बात बताई। जब बाबा को सारी बात समझ में आई तो बोला, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। और वो दोनों घर वापस आ गए और बोला, अपनी माँ को भी तो चाय पिलाओ। और बताया कि आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है। माँ ने जैसे ही चाय का घूंट भरा और बोली, ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। और राजू की बहुत तारीफ की। सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद जो चाय बची हुई थी बाहर बगीचे में डाल दी और सभी सोने चले गए। जब सुबह सो करके उठते हैं तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। जो चाय बाहर बगीचे में फेंकी थी, वहाँ सेब के पेड़ तैयार थे। किशोरी लाल समझ गया कि ये जादुई केतली का कमाल है और राजू की माँ से बोला, तुम जाओ सेब बेच कर आओ। उस दिन सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। फलों का टोकरा खाली ही नहीं हो रहा था। चाय की दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी और बहुत ग्राहक आने लगे। बहुत भीड़ लगने लगी और सभी चाय की तारीफ करने लगे। चारों ओर से राजू की तारीफ होने लगी और बड़े बुजुर्ग बोलते, बेटा हो तो किशोरी लाल की जैसा। उस दिन से किशोरी लाल के दिन बदलने लगे। राजू भी अपनी दुकान में बैठ कर के 10वीं की पढ़ाई करने लगा। वो बहुत मेहनत से पढ़ता और काम करता और इस बार 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। धन भी बहुत इकट्ठा होने लगा और वो लोग खुशी से रहने लगे। एक दिन राजू ने अपने पिता से बोला, क्यों ना हम एक नई मोटरसाइकिल खरीद लें। पिता बोला, अरे तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली
और दोनों ने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी और गांव वाले मोटरसाइकिल देखने के लिए इकट्ठा हो गए। तभी राजू गया और मिठाई लेकर के आया और सभी को मिठाई बांटी। चारों तरफ राजू की तारीफ होने लगी। राजू का एक दोस्त आया और उसने बोला, अरे ये तुमने कितने की खरीदी है? राजू ने बताया पूरे 25,000 की। लेकिन उसके दोस्त को विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोला, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है? धीरे धीरे उन्होंने बागीचा भी खरीद लिया और एक अपनी नई दुकान भी खरीद ली। गांव के लोग चाय पीने आते और बड़े स्वाद से चाय पी करके जाते। राजू का दोस्त जलता था। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राजू चाय में कुछ मिलाता है। तभी सभी लोग चाय के आदी होते जा रहे हैं। कुछ लोग दोस्त की बातों में हाँ मिलाने लगे और शक करने लगे कि हाँ वाकई ये कुछ नशीली चीज़ मिलाता है। और एक दिन ऐसा आया कि दुकान में सबने आना बंद कर दिया। उन दोनों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तभी अचानक एक दिन बुढ़िया दुकान पर आई और राजू से चाय मांगी। राजू ने बुढ़िया को चाय पिलाई। चाय पीते ही बुढ़िया की जो टेढ़ी कमर थी वो अचानक सीधे हो गई। तभी उसने लोगों से बोलना शुरू किया, अरे मैंने चाय पी और मेरी कमर ठीक हो गई। राजू की चाय में तो जादू है, सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं। तभी एक आदमी बोला, अरे मैं तो दांत दिखाने जा रहा था, मेरे दांत में बहुत दर्द था, लेकिन मैंने राजू की चाय पी और मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया। और सभी फिर से चाय पीने आने लगे। तभी राजू ने बुढ़िया से पूछा, दादी माँ आप कौन हो? तभी बुढ़िया ने हंसते हुए बोला, आम खा, पेड़ गिरने की ज़रूरत नहीं है। और बुढ़िया गायब हो गई। और फिर से उनके दिन लौट आए। दुकान में फिर से भीड़ लगने लगी और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।